कहते हैं, एक समय था जब समुंदर के गहरे पानी में एक अत्यंत समृद्ध और आभायुक्त नगरी बसी हुई थी। वह नगरी, जिसे स्वर्ग की धरती पर भगवान कृष्ण ने बसाया था, एक दिन अचानक समुद्र की लहरों में समा गई। परंतु क्या यह सचमुच केवल एक प्राकृतिक आपदा थी, या इसमें कुछ और ही रहस्य था? क्या द्वारका नगरी की डूबने की घटना किसी प्राचीन साजिश का परिणाम थी, या भगवान कृष्ण की कोई दिव्य योजना थी? यह कहानी एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा करती है जो आज तक अनसुलझा है। कहानी उस समय की है जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे पर द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। यह नगरी मात्र एक शहर नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थल था, जो न केवल यदुवंश की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि मानवता के लिए एक चमत्कारी स्थल भी था। द्वारका नगरी के बारे में यह कहा जाता था कि यहाँ की हर इमारत स्वर्ण जैसी चमकती थी और हर गली में समृद्धि की बहार थी। हर एक दीवार पर महाकाव्य की कथाएं अंकित थीं और यहाँ के लोग समृद्धि, शांति और प्रेम की लहर में बहे रहते थे। भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण केवल सुरक्षा और समृद्धि के लिए नहीं किया था, बल्कि यह उनकी दिव्य योजना का हिस्सा था, जो आने वाले समय में यदुवंश की रक्षा करने के लिए थी। लेकिन क्या यह नगरी हमेशा के लिए समृद्ध रह सकती थी, या इसे किसी बड़े चमत्कारी कारण से समुद्र में समाना था? कभी द्वारका की गलियों में खुशियां थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये खुशियां संकट के बादल बन गईं। यदुवंश के लोग आपस में लड़ने लगे और द्वारका की समृद्धि एक क्रूर संघर्ष का शिकार हो गई। पुराने सुलह संयोग टूट गए और एक दूसरे की हत्या तक की घटनाएं शुरू हो गईं। भगवान कृष्ण ने अपने परिवार की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्होंने यह महसूस किया कि अब यदुवंश का नाश अपरिहार्य है। भगवान कृष्ण ने अपने परिवार के नाश को रोकने के लिए एक चमत्कारी कदम उठाया। कहते हैं, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र का स्तर बढ़ा दिया और समुद्र की लहरों ने द्वारका को पूरी तरह से लील लिया। द्वारका नगरी का ऐश्वर्य, उसकी संरचनाएं और महल समुद्र की गहरी लहरों में समा गए।